मंगल भवन मंगल हारी। हरे कृष्ण। कल हमने देखा किस प्रकार से सुग्रीव को फाइनली रहने की जगह मिल गई और वो थी ऋषमुख पर्वत, जिसके ऊपर वाली नहीं आ सकता। फिर भी वाली ने सुग्रीव को प्रताड़ित करना छोड़ा नहीं। गायत्री करते समय वो एक दिशा से दूसरी और दिशा की ओर छलांग मारते समय ऋषमुख पर्वत से उतर के जाते थे और वाली के सर पर जोर से लात मार करके जाते थे। फाइनली जब हनुमान जी आए वाली के ट्रस्टेड मित्र और एडवाइजर के रूप में, तब ये सब बंद हुआ, क्योंकि हनुमान ने इन बार वाली को पकड़ करके नीचे जस रखने ही मारे थे और वाली केम टू नो दैट देयर इज समवन हु इज मोर पावरफुल देन हिमसेल्फ। अगला जब प्रभु राम को सुग्रीव मातंग ऋषि के आश्रम में जाकर लेके गए, उस आश्रम के दीवारों पर अभी भी दुंदुभी के रक्त के निशान थे और मांस के टुकड़े अभी भी सड़ रहे थे कुछ कुछ। ये देख करके राम को बहुत बुरा लगा और राम प्रसन्न भी हुआ। बुरा इसलिए लगा कि मातंग ऋषि को इतने इनसेंसिटिव बर्ताव का सामना करना पड़ा था, और खुश इसलिए हुए कि फाइनली शबरी, जिसके प्रति राम की इतनी ज्यादा भक्ति और आसक्ति से प्रभु राम खुश हुए थे, उनके गुरु जहां पर रहते थे वो जगह देखने का राम को अवसर बन रहा था। सो ये सब देखते देखते सुग्रीव की आंखों में फिर से वो प्रश्न चिन्ह कि क्या सही में यह राम वाली को मार पाएगा। और ये स्टेर सुग्रीव जानते थे कि उनके जो बाकी के चार साथ में है, नल, नील, तुर और हनुमान, ये सब इस प्रश्न चिन्ह से बहुत ज्यादा दुखी थे। लक्ष्मण इस प्रश्न चिन्ह भरी आंखों से बहुत ज्यादा दुखी थे। बट लॉर्ड राम he took it in a very challenging spirit, very positively. प्रभु राम सोचते हैं सही है जो सुग्रीव सोच रहा है। सुग्रीव ने अब तक मुझे कभी परफॉर्मेंस मोड में देखा ही नहीं है, तो बिना मेरी शक्ति प्रदर्शन देखे हुए सुग्रीव मुझ पर अगर यकीन करेगा तो मैं कैसे करेगा। तो इसलिए वो सुग्रीव के साथ बस चलते रहे। सुग्रीव देख रहे कि वाली की पूरी कथा सुना करके और अपनी आंखों में प्रभु राम की काबिलियत पर प्रश्न चिन्ह दे करके दिखा करके एक तरीके से सुग्रीव ने प्रभु राम का इंसल्ट किया है, राम का अपमान किया है। लेकिन ये अपमान होते हुए भी राम का रिएक्शन क्या है? ऑल सुग्रीव वुड सी वाज काम एंड पीस, शांति, धैर्य, सौम्यता। जैसे ये सुग्रीव ने देखे, सुग्रीव अपने मन में समझ गए कि जब एक व्यक्ति किसी कठिनाई के सामने बहुत शांत होता है, शांति से किसी भी चीज का निर्णय करना, ये एक महानता की निशानी है। जब व्यक्ति प्रलोभनों से, प्रकृति के 3 गुणों से, शारीरिक इच्छाओं से अपने आप को अडिग नहीं करता, समत्व बना करके अपने जीवन में चलता रहता है, ये अपने आप में एक विजय की निशानी है, ये एक विजय पताका है। सो ये देख करके सुग्रीव वाज फर्स्ट वेरी हैप्पी, बिकॉज ultimately what better weapon to agitate a person than to insult him. व्यक्ति का जब अपमान किया जाता है तो सबसे ज्यादा वो चल बिचल हो जाता है। यहाँ पर अपनी आंखों में राम की शक्ति के प्रति अविश्वास दिखा करके सुग्रीव ने ऑलरेडी उनका अपमान किया था, बट amidst all this राम was calm. दुर्दुभी कि जहां पर शव की स्वरूप में केवल बोन्स, हड्डियों के रूप में जो थे, वहां पर
सुग्रीव अल्टीमेटली राम को ले आए और केवल ऐसा इशारा किया, दो। राम समझ गए कि सुग्रीव क्या कहना चाहते हैं। दुंदुभी की कंकाल रूपी हड्डियों के सामने भी राम इतने छोटे से थे, लेकिन राम ने जो किया वहां जाकर के वो बहुत ही आश्चर्यजनक था। राम वहां गए और एक हल्की लात मारी दुंदुभी के कंकाल को। दुंदुभी के कंकाल को लात लगने पर दुंदुभी का कंकाल मीलों मील आकाश में ऊपर चला गया। ये ऐसी लात थी जिसने एक नहीं दो नहीं, सारे के सारे हड्डियों को कई मील आकाश में उछाल दिया। और हर कोई देख रहा है ये क्या हो रहा है। एक लात से बहुत ऊपर, हर कोई केवल उन हड्डियों के कंकालों को देख रहा है। फाइनली जब वो कंकाल नीचे गिरा, एक तूफान सा आया केवल उस कंकाल के गिरने से, और जिधर वो कंकाल गिरा वो राम ने जहां पर लात मारी वहां से 10 योजन दूर था। हमने देखा कि सुग्रीव ने ये इशारा किया था राम को, दिस वॉज कि अगर आप में सही में शक्ति है तो ये जो दुंदुभी का कंकाल है वो आप 200 गज की दूरी तक लात मार के दिखाओ, दूर फेंक करके दिखाओ। 200 गज। यहाँ राम ने 200 गज की 10 योजन दूर फेंक दिया था। सुग्रीव वॉज वेरी हैप्पी। सुग्रीव खुश हो गए, हर जगह केवल उछलने लगे, कूदने लगे। उनकी इच्छा थी कि अरे मैं राम को गले लगाऊं, वाणी को जाकर के बोलूं, हे वाणी तेरा काल आ गया है। He was jumping very very happy. Finally he had found someone who could really take on Vali and destroy Vali. ये देख करके हनुमान और लक्ष्मण और बाकी सबके हृदय में बहुत खुशी की लहर दौड़ गई कि फाइनली सुग्रीव हैज ट्रस्टेड लॉर्ड राम। लेकिन इमीडिएटली दूसरे ही क्षण सुग्रीव एकदम खिन्न हो गए और सब देखने लगे क्या हो गया। सुग्रीव मन में सोच रहे हैं यार ये तो कंकाल है, शरीर का जो वजन होता है और उसकी शक्ति होती है उसके आप कंपेयर टू केवल हड्डियों के कंकाल का शक्ति और उसका वजन उतना नहीं रहता। तो जस्ट बिकॉज राम हैड किक्ड दुंदुभी's कंकाल 10 योजन अवे, दैट इज नॉट अ फुल फ्लेज्ड प्रूफ कि वो दुंदुभी के साथ में लड़ सकते हैं। अगेन सुग्रीव की आंखों में वो निराशा की छटा आ गई और इसका सबसे ज्यादा दुख हुआ लक्ष्मण को और हनुमान को। दोनों राम के अत्यंत प्रभावी और कुशल सेवक हैं। दोनों के मन में एक स्लाइट क्रोध की रेशा भी निकल गई कि अरे व्हाट डज सुग्रीव थिंक ऑफ हिमसेल्फ, क्यों उसको राम के ऊपर विश्वास नहीं है। इसी बीच में राम सुग्रीव के पास गए और बोलने लगे उनके गले में हाथ डाल करके, सुग्रीव यू प्लीज टेल मी व्हाट शुड आई डू, मैं क्या करूं कि तुम्हें मेरी शक्ति पर विश्वास हो। देखिए क्या आश्चर्य भरी बात। पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर जो तीनों लोकों के स्वामी हैं, चराचर सृष्टि के प्रभु हैं, कण कण में व्याप्त परमात्मा हैं, वो सुग्रीव को पूछ रहे हैं मैं क्या करूं कि तुम्हें मेरी शक्ति पर क्या हो, कंप्लीटली ट्रस्ट हो। आगे क्या बताएं ये हम देखेंगे कल। डायरेक्ट